अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम फोर्स एंड मोशन है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, फिज़िक्स में फ़ोर्स को समझाने के लिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा जिसके ज़रिए हम फोर्स समझेंगे, और मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ऑलरेडी आपके सामने बोर्ड पर मेंशन कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि फ़ोर्स किसे कहते हैं। फोर्स स्टूडेंट बेसिकली एक एजेंट होता है जो कि किसी भी रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी को मोशन में ले आता है या मोशन में मौजूद बॉडी को रेस्ट पे ले आता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ देयर इज़ अ बॉल, अगर यहाँ पे एक बॉल पड़ी है और मैं कहता हूँ आपसे कि आपने इस बॉल को, फुटबॉल कह लें, बॉल कहें, इसको आपने हिट करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू हिट दिस बॉल, ठीक है, तो बेसिकली आप इसे किसी डायरेक्शन में हिट करेंगे। जब आप हिट करेंगे तो इस वक्त ये बॉल रेस्ट पर है। ठीक है, ये रेस्ट पर है, और आप अगर इसे अपने फुट से इसको हिट करते हैं तो हिट करने में आपके फुट में वो एजेंट है। कौन? फोर्स। फोर्स इज़ दैट एजेंट विच चेंजेस, जो चेंज करती है। किसको चेंज करती है? या और टेंड्स टू चेंज, चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। दो बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। फोर्स इज़ दैट एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज कर देती है या कोशिश करती है चेंज करने की। किसको? द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी। या मोशन में है तो उसको भी चेंज कर देगी, रेस्ट पे है तो उसको भी चेंज कर देगा। उस एजेंट का नाम फोर्स है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि ये फुटबॉल जो है वो मेरे पास रेस्ट में पड़ी हुई है। रेस्ट को चेंज करना है, ठीक है, या कोशिश करनी है या उसको कम्प्लीटली चेंज कर देना है, तो वो जो चेंज करने का एजेंट होगा वो फोर्स कहलाएगा। यानी अगर मैं इस फुटबॉल को हिट करता हूँ और हिट करने के नतीजे में ये फुटबॉल मोशन में आ जाती है, ये यहाँ से मूव करती है, यहाँ आगे गिरती है, तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन द फुटबॉल इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्ट में थी, अब वो मोशन में आ गई है। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो उस पर एजेंट अप्लाई हुआ है, एजेंट उसका नाम है फोर्स। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास यहाँ एक चेयर है, वो चेयर रेस्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, और इस चेयर को अगर मैं पुश करूँगा तो वो मूव करेगी। इसका मतलब है मैं उसमें फोर्स अप्लाई करूँगा। व्हेन आई अप्लाइड द फोर्स ऑन द चेयर इट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस चेयर के स्टेट को चेंज किया। वो चेयर रेस्ट पे है, मैंने उस रेस्ट में रखी गई चेयर को मैंने अपने हैंड से फोर्स लगाई, यानी मैंने इस हैंड के ज़रिए उस एजेंट ने यानी फोर्स ने उसको पुश किया और उसके नतीजे में जो चेयर है वो मोशन में आ गई। इसका मतलब किसी भी रेस्ट पे पड़ी हुई चीज़ को अगर मोशन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो जो चेंज कर रहा होगा वो फोर्स होगा, और बेसिकली फोर्स चेंज करेगा और टेंड्स टू चेंज करेगा। अब टेंड्स टू चेंज में मैं क्या आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल एक जो है यहाँ पर कार खड़ी है, या ट्रक की एग्जांपल दें या बस की एग्जांपल देते हैं। एक बस खड़ी है और उस बस रेस्ट पे खड़ी हुई है, और मैं उस बस को जो है वो पुश कर रहा हूँ, मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे पुश करने से मैं एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं एक बस को अकेले मूव नहीं कर सकता अपनी फोर्स से। ठीक है, अगर एक बस खड़ी है और मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, उसे पुश कर रहा हूँ और वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन मैं तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि फोर्स एक एजेंट है जो अभी भी है। अगर मैं बस को पुश कर रहा हूँ तो बस को पुश करने पे मैं फोर्स अप्लाई ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उससे चेंज नहीं हो रहा, टेंड टू चेंज। यानी मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि बस हिल जाए, लेकिन वो हिल नहीं रही। इसका मतलब है अगर रेस्ट से मोशन में आ जाए, चेंज हो जाए या चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है, उस एजेंट को हम फोर्स का नाम देते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी रेस्ट से मोशन की, एक एग्जाम्पल देते हैं मोशन से रेस्ट की। एक गाड़ी जो है वो स्लोली चल रही है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गाड़ी जो है वो उसका इंजन ऑफ है और वो जो है वो स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, और अगर मैं उसको रोक रहा हूँ, वो मोशन में है, मैं उसको रोक कर रेस्ट पे ला रहा हूँ और मैं उसको रेस्ट में लाने में कामयाब हो चुका हूँ। इसका मतलब है मैंने फिर उस एजेंट का इस्तेमाल किया है, मैंने फिर फोर्स का इस्तेमाल किया और फोर्स के ज़रिए मैं मूविंग कार को रेस्ट पे ले आया हूँ। इसका मतलब है अगर मोशन से बॉडी रेस्ट में आए या रेस्ट से बॉडी मोशन में जाए, दोनों में जो उसे इसका किरदार जो अदा कर रहा है, मोशन से रेस्ट में लेके जाने का, रेस्ट से मोशन में लेके जाने का, वो फोर्स है। तो अगर मैं इसको समअप करूँ तो फोर्स इज़ दैट एजेंट स्टूडेंट्स
दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल वे में आपको बताऊँ कि हर वो एजेंट जो स्टेट को चेंज कर दे, स्टेट का मतलब है रेस्ट पे तो मोशन में ले जाए, मोशन में तो रेस्ट में ले जाए, या उसको इसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करे, उस एजेंट का नाम फोर्स है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने अपने फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब जब भी कभी आएगा कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हुई है तो इसका मतलब ज़रूर ये है कि उसने चेंज किया होगा या चेंज करने की कोशिश की होगी। किसको? रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में करने की और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट पे करने की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स स्टूडेंट, ठीक है। और हम इसका यूनिट जानते हैं। फोर्स के यूनिट की अगर मैं बात करूँ आपसे कि यूनिट क्या होता है इसका, तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं हमेशा। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। न्यूटन इसका यूनिट होता है, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फुटबॉल पे जो फोर्स लगाई है वो फोर्स बराबर है 5 न्यूटन के। इसका मतलब 5 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। 5 न्यूटन की फोर्स को मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ऑल्दो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव शोड यू द डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई गई है। मैंने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है इस फुटबॉल पे, तो फुटबॉल यहाँ पर मोशन में आ गई है। तो बेसिकली स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपको ये देना था कि फोर्स हमारे पास वही एजेंट है जो कि चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसी भी बॉडी की स्टेट को, आइदर इट इज़ रेस्ट और इट इज़ मोशन। आज की क्लास का स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया, ठीक है। फोर्स के बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इनर्शिया एंड देन हम न्यूटन्स के लॉस पे आएंगे, ठीक है। इनर्शिया समझना बहुत ज़रूरी स्टूडेंट, और आगे अगली क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत काम आएगा कि आपने इनर्शिया समझा होगा। इनर्शिया इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। किसी भी मैटर की, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। हर बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट को, यानी कंटिन्यू से मुराद ये है कि अपनी स्टेट को रेजिस्ट करती है। अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर एक चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। तो इस रेजिस्टेंस को, इस टेंडेंसी को टू रेजिस्ट इट स्टेट, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे मैं डेफिनेशन रीड कर लें आप। इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इट्स स्टेट, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके ज़रिए बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को। स्टेट से मुराद आइदर इट इज़ इन रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट को रेजिस्ट करेगी, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी। इसकी मिसाल स्टूडेंट मैं आपको यूँ देता हूँ कि अगर मैं इस वाइट बोर्ड की एग्जांपल दूँ आपको, ये इस क्लासरूम में वाइट बोर्ड को हमने अटैच किया हुआ है वॉल के साथ, और इसको अटैच करके जो है हम यहाँ से अगर चले जाते हैं तो ये वाइट बोर्ड यहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है। अटैच रह रहा है यहाँ पर ये बोर्ड, और ये रेस्ट पर है। आप देख सकते हैं ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पर है। अगर मैं यहाँ पर इस क्लासरूम में 5 दिन के बाद भी आऊँगा तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इसकी एक इनर्शिया है। इस बोर्ड का, वाइट बोर्ड जो आपके सामने है, इसका एक इनर्शिया है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, इट ट्राई टू रेजिस्ट इट स्टेट विच इज़ इट रेस्ट, जो कि आपके पास रेस्ट है। रेस्ट को ये जो है वो रेजिस्ट करेगा, और तब तक रेजिस्ट करेगा जब तक इस पर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, विच बिलोंग्स टू फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन एज वेल, ठीक है। इसके बाद जब मैं इनर्शिया का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ाऊंगा, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि इनर्शिया को हम कैसे लॉ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए मैं लॉ पढ़ाने से पहले आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि इनर्शिया आपके समझ में आए कि इनर्शिया कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल भी देंगे आपको, और ये मैंने एक बोर्ड की एग्जांपल दी, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर एक चीज़ रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो टेबल पे पड़ी ही रहेगी क्योंकि वो रेस्ट में है और रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। द बुक कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द बुक रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बुक इज़ नोन एज द इनर्शिया ऑफ द बुक, ठीक है। अगर वो बुक टेबल पे पड़ी है और रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रही है, या रेस्ट पे ही पड़ी है, कंटिन्यू कर रही है अपनी स्टेट को, तो उस बुक की जो प्रॉपर्टी है उसको हम ये कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब ये बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी है एक स्टेट है मोशन, कैसे एक बॉडी अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करती है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूँ अर्थ की। अर्थ मोशन में आपको पता है अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रिलेटिवली जो है अर्थ मूव करती है। अगर अर्थ मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है और हमेशा मोशन में रहती है, ठीक है। अगर हम अर्थ को रोक देंगे, अगर कोई अर्थ को रोकना चाहे तो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको ऐसी फोर्स चाहिए जो अर्थ को
घूमने से, रिवॉल्व करने से रोक दे, लेकिन अर्थ मुसलसल मोशन में है और मुसलसल मोशन में रहेगी। यानी एवरी बॉडी रेजिस्ट इट्स स्टेट, आइदर इट इज़ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मैं आपको फ़ैन की एग्जांपल देता हूँ। फ़ैन अगर मूव कर रहा है और मैं वहाँ, अभी तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये मूव कर रहा है। अगर सपोज़ करें मैं इलेक्ट्रिसिटी का स्विच वहाँ से जो है वो स्विच ऑफ कर दूँ फ़ैन का, तो फ़ैन आपको पता है रुकने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर फ़ैन का बटन आपने ऑफ़ किया तो वो डायरेक्ट रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप उसको ऑफ़ करते हैं तो उसके फ़ैन्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो कुछ मिनट तक, कुछ सेकेंड्स तक वो घूमते रहते हैं। इसका मतलब है हमने चूँकि इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये मोशन में था, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट ऑफ कर दिया तब भी ये मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट को। चाहे रेस्ट पे हो बुक, वो रेस्ट पे रहेगी, चाहे मोशन में हो फ़ैन, वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर अगर हम फ़ैन को ऑफ़ करते हैं तो फ़ैन घूमता है और कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब उसने रेजिस्ट तो नहीं किया, वो मोशन में था और रेस्ट में आ गया, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। स्टूडेंट, ये क्यों होता है कि अगर फ़ैन को आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ करते हैं तो फ़ैन कुछ देर के लिए मूव करता है और फिर वो रुक जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इस रूम के अंदर, जिस रूम में फ़ैन लगे हुए हैं, जिस भी आप रूम में बैठे हैं वहाँ पे फ़ैन लगे होंगे, तो वहाँ पर रूम में आपके एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। फ़ैन अगर घूमना चाहे तो मुसलसल घूमता रहे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर देंगे तो वो घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया की, वो हमेशा इनर्शिया के थ्रू अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगा और वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे रूम के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मौजूद है और एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, जो फ़ैन पे एयर की रेजिस्टेंस लगेगी, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ़ैन रुकना स्टार्ट कर देगा और उसके ब्लेड्स पे जब एयर लगेगी तो एयर उसके ब्लेड्स को रोकना स्टार्ट कर देगी और एक वक्त आएगा आपका फ़ैन रुक जाएगा। ठीक है? और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम किसी अनबैलेंस फोर्स की बात नहीं करें, किसी रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी आप ले लें, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी ज़रूर, और कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी लाजमी। और ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है? इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दी। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं कि ये हम प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हैं। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को फील कर सकते हैं कि जब बस अचानक रुकती है, व्हेन बस स्टॉप सडनली। अगर एक चलती हुई बस है, जब बस चल रही होती है, स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त यूँ बैठा हूँ और बस जो है मेरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, अगर बस सामने जा रही है और अचानक रुकेगी बस, तो स्टूडेंट हम कहाँ जाएंगे? आपने बताना है कि व्हेन आप बस स्टॉप सडनली तो क्या होता है और क्यों होता है। हमने बेसिकली आज की क्लास में डिस्कस करना है कि जब बस चलती हुई बस, एक स्पीड से चलती हुई बस को अगर अचानक रोका जाएगा, अगर ड्राइवर बस का अचानक ब्रेक लगा देगा तो जो पैसेंजर्स हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, आप भी इसको प्रैक्टिकली नोट कीजिएगा डेली लाइफ में। और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे ही स्टूडेंट्स ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो जितने पैसेंजर हैं वो मूव फॉरवर्ड, दे विल मूव फॉरवर्ड। यानी अगर एक बैठा हुआ पैसेंजर है और बस चल रही है तो वो पीछे की तरफ होगा, जैसे ही बस में ब्रेक लगेगी तो पैसेंजर सारे आगे की तरफ मूव करेंगे। अब आपसे पूछा जाए, आपने तो समझ लिया कि जब बस स्टॉप करेगी सडनली तो सारे पैसेंजर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे। वाई दे आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? ओनली ड्यू टू इनर्शिया। अब आप बोलेंगे सर कैसे इनर्शिया, क्यों इनर्शिया की वजह से इन्होंने आगे मूव किया? तो अब आपको बताते हैं स्टूडेंट, बस है मोशन में, बस चल रही है, वो मोशन में है, तो बस मोशन में रहने की कोशिश करेगी। बस के अंदर बैठे पैसेंजर, तो पैसेंजर्स आर ऑल्सो मूविंग, पैसेंजर भी बस के साथ, बस की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं एक बस की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो बताएं उसमें बैठे हुए पैसेंजर की स्पीड कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर बस की जो स्पीड है वही पैसेंजर की स्पीड होगी, क्योंकि पैसेंजर भी उसी स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं जितनी स्पीड से बस ट्रैवल कर रही है। तो लिहाजा अगर बस ने ब्रेक लगाई है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर ने तो ब्रेक नहीं लगाई। पैसेंजर क्या करेंगे? उनके अंदर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, जब बस ने ब्रेक लगाई तो कुछ देर के लिए पैसेंजर आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पैसेंजर्स रेजिस्ट देयर स्टेट ऑफ मोशन। पैसेंजर मोशन में थे, बस चल रही थी, बस रुकी, पैसेंजर नहीं रुके, पैसेंजर में इनर्शिया था और ड्यू टू दैट इनर्शिया वो आगे की तरफ मूव हुए। उन्होंने कहा हमारी बॉडी तो मोशन में है, हमें मोशन में रहने दो। रेजिस्ट कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी में जो स्टेट है मोशन की उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करने के बाद दोबारा वो रिलैक्स हो जाते हैं, चूँकि उनको पता है कि ब्रेक लग चुकी है और इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और फिर वो वापस से रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल में लिखा गया, अगर एक बस रुकी हुई है, स्टॉप पे बस रुकी है, सारे पैसेंजर बस में बैठ गए हैं और अचानक बस जो है वो तेज़ी से स्टार्ट होती है, तो सारे पैसेंजर कहाँ जाएंगे स्टूडेंट? पीछे की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? वापस से इसको डिस्कस करते हैं।
क्योंकि बस अगर स्टॉप पे वेट कर रही है, बस पैसेंजर्स का वेट कर रही है, तो बस रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब है बस की वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब उस बस में जितने पैसेंजर्स होंगे सबकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और सब किस में है, सब हैं रेस्ट में, ठीक है। अगर बस अचानक स्टार्ट होगी तो बस मोशन में जा रही है, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो तो मोशन में नहीं थे, वो तो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, और ड्यू टू दैट, वो कोशिश की वजह से, ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी, वो पीछे की तरफ मूव करेंगे जब आपकी बस अचानक आगे चल जाएगी। तो बेसिकली मैंने दोनों सिनेरियोज को एग्जांपल्स में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। व्हेन एवर बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। एज बस इज इन मोशन एंड पैसेंजर्स आर ऑल्सो इन मोशन, ठीक है। व्हेन बस स्टॉप सडनली देन पैसेंजर विल कंटिन्यू देयर स्टेट ऑफ मोशन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर वर एट रेस्ट, वो रेस्ट पे थे, जब वो सडनली स्टार्ट होगी द पैसेंजर विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज दे कंटिन्यूज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस दोनों एग्जाम्पल के साथ अपने इनर्शिया के टॉपिक को पढ़ा है। अब होपफुली आपको इनर्शिया समझ में आया होगा कि इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी बॉडी का अपनी स्टेट को रेजिस्ट करना, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। नाउ स्टूडेंट, हमारा तीसरा और आज का लास्ट टॉपिक विच इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इनर्शिया पहले समझाया कि जिन बच्चों को इनर्शिया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। पूरे का पूरा इसमें जो है इनर्शिया की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, और आखिर में इसके लॉ में एक चीज़ ऐड की गई है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। इनर्शिया ने हमें कहा था कि हर बॉडी अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहेगी। लॉ ये कहता है कि बॉडी तब तक अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, बस दैट्स इट। यानी एक बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो बुक टेबल पे पड़ी रहेगी, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट को रेजिस्ट करेगी, अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। इट कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। कब तक करेगी? अनटिल अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक मैं खुद से बुक ना उठा लूँ, मैं इसे खुद से मोशन में ना ले आऊँ, एक्सटर्नल फोर्स मेरी फोर्स है जो मैं अप्लाई करके इसको मोशन में लेके आऊँगा। इसका मतलब ये बुक रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या समझाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गई तो वो अपनी, हो सकता है अपनी स्टेट को चेंज कर दे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ़ैन की एग्जाम्पल दी कि फ़ैन मैं वहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो फ़ैन के ब्लेड्स जो है वो घूमते रहते हैं। मोशन में था फ़ैन, मैंने ऑफ़ किया, ये मोशन में रहने की कोशिश करता है अनलेस, तब तक जब तक एयर के पार्टिकल जो रूम में मौजूद हैं वो एयर के पार्टिकल उन ब्लेड्स पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये फ़ैन की जो ब्लेड्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इसका मतलब है जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती इनर्शिया के तहत। अगर स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब है वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पर, और वो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगी। आइए रीड करते हैं। वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? कंटिन्यू करता है अपनी स्टेट को। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, ठीक है। हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है। आप कहेंगे सर ये तो इनर्शिया ही है, ठीक है। इन अ स्ट्रेट लाइन, हर बॉडी अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करती है अनलेस, बात यहाँ से गौर से शुरू हुई, अनलेस, कब तक? अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है। बट वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स कहें, अनबैलेंस फोर्स कहें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक्सटर्नल फोर्स कहें यहाँ पर या अनबैलेंस फोर्स कहें। वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस अप्लाइड ऑन द बॉडी इट चेंजेस इट्स स्टेट। इसका मतलब है कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा अपनी स्टेट को, वो चेंज कर देगा। एंड दैट इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट जिसने इनर्शिया समझा है
उसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसे बच्चे को समझना है कि जब भी किसी बॉडी के बारे में बात होगी वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक मैं उसे ना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर या उसे मैं अनबैलेंस फोर्स लगा के उसे मूव ना करूँ। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, अगर ये चेयर यहाँ पे इस वक्त क्लासरूम में पड़ी है और 4 दिन तक यहाँ पड़ी रहेगी तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो पड़ी रहेगी, रेस्ट पे है, रेस्ट में रहेगी। वो चेंज कब करेगी अपनी स्टेट को? अनलेस इट इज़ जो चेयर है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, मैं उस चेयर को पकड़ के अपनी तरफ ड्रैग ना कर दूं या पुल या पुश ना कर दूं उसको, तब तक वो चेयर अपनी स्टेट को यानी रेस्ट को चेंज नहीं करेगी। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ इनर्शिया। और आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक ख़त्म किए, ठीक है, जो बहुत बेसिक टॉपिक हैं जिनका कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए। फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनर्शिया कहता है कि हर बॉडी अपनी स्टेट को रेजिस्ट करती है। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को तब तक रेजिस्ट करती है जब तक उस पर कोई फोर्स जो कि चेंज करने वाला एजेंट है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और आपको 2 न्यूटन के नए लॉज जो हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ाएंगे, उसमें डेरिवेशन भी है और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। आज की क्लास का जो भी टॉपिक है होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।